जिन्होंने लड़ा था उनका देहांत हो गया। दोनों सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं और हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि इलेक्शन कमीशन का जो नोटिस डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस होने के साथ ही, क्योंकि हमारे साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस लागू हो जाती हैं और सरकार अपने दायित्व में कोई भी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं कर सकता जिससे वोटर्स को रिझाने का काम किया जाए। जो आज हुआ है कहीं ना कहीं वोटर्स को रिझाने का काम किया गया है, पर्टिकुलर बड़गाम को लेकर। मुख्यमंत्री जी जानते थे कि बड़गाम में चुनाव होने वाले हैं 11 को, वहां के वोटर्स को कहीं ना कहीं अपनी तरफ मोड़ने के लिए ये जो आज अनाउंसमेंट की गई है, मुझे लगता है काफी निंदनीय अनाउंसमेंट है। मुख्यमंत्री का दायित्व संभालते हुए उन्हें पता होना चाहिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत वो किस चीज की अनाउंसमेंट कर सकते हैं, किसकी नहीं कर सकते। सुनील शर्मा जी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने, बिल्कुल सही बात बोली कि मुख्यमंत्री जी के ऊपर शिकायत दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि वो एक विधायक भी हैं, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बने हैं और काफी समय से यहाँ जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, उनको ये सब चीजें तो रंजीत सेठी साहब, क्या ये माना जाए कि जो बिल पेश हुआ है लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर, वो बिल पेश होना ही मतलब कहीं ना कहीं गलत था? असेंबली का सेशन चल रहा है तो क्या वो बिल ही पेश नहीं होना चाहिए था? अगर बिल पेश हुआ है तो जाहिर उसमें कुछ ना कुछ सीएम को कहना था। नहीं, बिल्कुल वो उस समय कह सकते थे कि इस समय ये चीजें लागू नहीं हो सकती, आफ्टर इलेक्शन हम इस पर देखेंगे। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को इस तरीके का कोई बयान देना चाहिए था, ऐसा बयान देना कि आने वाले दिनों में वहां पढ़ाई शुरू की जाएगी, हम रेंटेड एरिया में इसको करेंगे, कहीं ना कहीं ये लोगों को रिझाने का काम कर रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है विशाल जी, बड़गाम में इनका अंतरकला जो है सामने दिख रही है। इनके अपने एमपी रुहुल्ला जी वहां इनके अगेंस्ट हो गए हैं और वोटर समझ गए हैं कि इनकी पार्टी के अंदर सब कुछ सही नहीं है। अब मुख्यमंत्री जी एक लास्ट कोशिश कर रहे हैं कि ताकि वहां वोटरों को रिझाया जाए। कहते हैं ना कि राजनीति में साम दाम दंड भेद, वही काम आज मुख्यमंत्री जी ने किया है कि आखिरी बार वो वहां पर चल रहे हैं, आखिरी वो दाव खेल रहे हैं कि ताकि वोटर को रिझाने का काम करें। ठीक है, रफीक तारर हमारे साथ मौजूद है, पीडीपी के सीनियर लीडर है, उनका क्या रिएक्शन है पहले ये ले लेते हैं। रफीक तारर साहब, एक लॉ यूनिवर्सिटी जो पहली लॉ यूनिवर्सिटी होगी पूरे खित्ते में, और उसको लेकर के आज सेशन चूंकि चल रहा है तो सेशन के दौरान ही एक बिल पेश हुआ और उसको लेकर सीएम ने कुछ बातें कह दी। अब बीजेपी का कहना है कि यह सीधे तौर पर आचार संहिता की यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। पीडीपी कैसे देखती है इसे? बिल्कुल सही कह रही है ये, बिल्कुल इट्स अ वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन का ऐलान ऑलरेडी हुआ है। इलेक्शन कैंपेन इस वक्त बड़ी शान से चल रही है और बड़े जोश में चल रही है। 11 को वोट डालने हैं और मैं चाहता था विशाल, मुझे अच्छा लगता है अगर यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई स्पोक्स पर्सन आते, लेकिन बिल्कुल मैंने उन्हें इनवाइट किया है, हमने उन्हें भी इनवाइट किया है, लेकिन ऐसे मुद्दों पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की क्या मजबूरी है? उनका कोई जो रिप्रेजेंटेटिव है फिलहाल अभी शरीक नहीं हो पाया, लेकिन हमें उनको इन्वाइट जरूर किया है। ये उनकी अदम मौजूदगी भी कुछ कहानी कह देती है। जी आप बोलिए। विशाल जी, ये सिर्फ आपकी चैनल का हाल नहीं है, जितने भी चैनल्स हैं ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन आप मुंह छुपाए फिर रहे हैं, वो किस मुंह से आएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल उन्होंने मौका दिया, आप बोलिए, आप बोल सकते हैं, ये मौका उन्होंने दिया। देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि जो बिल की आप बात कर रहे हैं कि बिल आई थी तो सीएम साहब क्या करते, आपको ये भी जहन में रखना होगा बिल किसने लाई थी। बिल लाई थी एमएलए बांडीपोर ने, और वो बांडीपोर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोर के लिए लॉ यूनिवर्सिटी का कह रहे थे, और उमर साहब ने ऐलान कर दिया कि हम बड़गाम में दे रहे हैं। तो दी तो है लेकिन आगे डिस्ट्रिक्ट दो अलग अलग हैं। तो साफ जाहिर है कि जो कुछ हालत वहां पर है, जो बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन अभी बात कर रही है, जो वहां पर हालत है, उनके पार्लियामेंट मेंबर वहां पर हैं, उनका वो किस तरह से आए रोज पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, पार्टी की पॉलिसीज के खिलाफ बोल रहे हैं और मिनट पर बोल रहे हैं, एक भी बात वो गलत नहीं बोल रहे हैं। जो कुछ वो बोल रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में लोगों के साथ प्रोमिसेस किए हैं, वादे किए हैं, उन्हीं को वो याद दिलाते हैं, लेकिन वो आज उनको अच्छे नहीं लगते क्योंकि उनको वो डांट रहे हैं कि नहीं लोगों के साथ किए गए वादों को पूरा करें। तो ये जो यूनिवर्सिटी का इन्होंने ऐलान किया है सरासर वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है। और मैं आपको एक बात और भी बताऊं, डिस्ट्रिक्ट बडगाम एडजस्ट है बिल्कुल मुझसे डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से, मुझे नहीं लगता है कि 10 से 20 किलोमीटर से अलावा होगा। बिल्कुल ये मिले हैं दो डिस्ट्रिक्ट, लेकिन आप देखिए इस डिस्ट्रिक्ट में बैकवर्डनेस कितनी है। लेकिन मैं राठौर साहब सिर्फ एक बात मैं ये समझना चाहता हूं, क्या वाकई ये लगता है कि इसका इतना बड़ा असर पड़ जाएगा? क्या वाकई? और चूंकि देखिए एक ज़मीनी इंतखाब है, एक सीट को लेकर के इंतखाब है,
मतलब कश्मीर डिवीजन की बात अगर कर रहे हैं तो दूसरा एक जम्मू डिवीजन में है, नगरोटा में है, क्या वाकई इसका इतना असर पड़ जाएगा कि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब एनसी को इसमें सबकत मिल जाएगी और वो शायद चुनाव जीतने में मददगार साबित हो जाए? पीडीपी को इसका नुकसान हो सकता है, बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है, क्या ये वाकई सच है? देखिए, हमारे आईन बनाने वालों ने जब ये शिक रखी आईन में कि कोड ऑफ कंडक्ट को किसी भी सूरत में वायलेट ना किया जाए, तो उस कानून को मानना चाहिए। यानी उनको पता था कि अगर इस तरह की आप बातें करेंगे तो ये सिर्फ वो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन नहीं होगी, बल्कि जो स्पिरिट है इलेक्शन का और डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। आप मुझे बताइए, आपने पिछले 30 साल से 25 या 26 साल से आपके नुमाइंदे हैं वहां पर, आपके रिप्रेजेंटेटिव रहे, आपके एमएलए रहे हैं, और लेकिन इस कदर आपने इस डिस्ट्रिक्ट को बैकवर्ड रखा है कि वहां पर कोई कल ही मैं सुन रहा था, मैं कल ही विशाल जी, मैं 2-3 जगहों पर कल भी गया में अपने कैंडिडेट के साथ, मैंने खुद देखा कि तकरीबन 1 दर्जन एमएलए जो हैं इनके या मिनिस्टर बिल्कुल एमएलए सरकारी गाड़ियों में वो लाल लश्कर लेकर, सिक्योरिटी लेकर गांव जा रहे हैं। ओके रफीक साहब, थोड़ा सा मुझे आप मौका दे दीजिए, मैं तीसरे पैनलिस्ट के पास चला जाऊं। अभी आपके पास और आऊंगा, मैं फिर से बात करूंगा। रश्मि, उन्होंने रणजीत साहब ने कह दिया, आपने भी कह दिया, हमारे साथ अहमद अयाज भी जुड़ चुके हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मैं इसलिए उसकी बात करना चाहता हूँ। अयाज साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। अयाज साहब, बात यहां पर यह है कि लॉ यूनिवर्सिटी जो खित्ते की पहली यूनिवर्सिटी होगी, इसको लेकर के सीएम ने जो कुछ कह दिया उसमें जिक्र बडगाम का भी आ गया। विपक्ष, अपोजिशन को लग रहा है कि यह दरअसल और कुछ नहीं, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इलेक्शन को असरअंदाज करने की कोशिश है। और बडगाम बाई इलेक्शन चूंकि अभी उसके लिए कैंपेनिंग चल रही है, तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन है। बाकायदा आगा सैयद मोहसिन जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं बडगाम से, उन्होंने ईसी में शिकायत भी दर्ज कराई है। हाउ डू यू सी दिस? आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, अगर हम ये मान लें कि इंटेंशन गवर्नमेंट का नहीं था कि कोड ऑफ कंडक्ट की वॉलेशन हो, और ये इसलिए किया जाए कि इस वक्त इलेक्शन बडगाम में होने वाला है, तो लेकिन फिर भी ये देखा जाएगा कि इस वक्त जब इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं और तैयारियां चल रही है, कैंपेनिंग हो रही है, तो लगता है कि इस वक्त एहतियात करना चाहिए ऐसी कोई अनाउंसमेंट से। और हमारा जो इसके ऊपर जो इलेक्शन कंडक्ट करने के ऊपर जो हमारे जो रूल्स है और जो रेगुलेशंस है, उनकी पासदारी होनी चाहिए, और किसी भी स्टेज पर ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए कि जिसे ये कहा जाए कल को कि शायद गवर्नमेंट ने इलेक्शन के। लेकिन मैं आयाज साहब थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा इसको सीमित समझना चाहता हूं अपने नाजरीन और अपने दर्शकों के लिए, कि कई बार हमने ये देखा है कि देश में किसी स्टेट में, किसी राज्य में इलेक्शन हो रहा होता है, तो जो हमारे मरकजी जो लीडरान हैं वो कुछ मरकजी स्कीम्स का ऐलान करते हैं जो कि पूरे देश के लिए होता है। वहां पे ये बात कही जाती है कि भाई एक स्टेट में अगर कहीं चुनाव हो रहा है तो क्या इससे पूरे देश का ताना बाना या देश की तरक्की वो उस पर क्या रुकावट लग जाएगी, उसके कोई ऐलान ना हो, फिर तो कभी ना कभी किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा होगा तो फिर तो कोई डेवलपमेंट का काम हो ही नहीं पाएगा। तो क्या वहां यहां पर इस मामले में ये लॉजिक फिट बैठती या नहीं बैठती? बिल्कुल बैठेगा, क्योंकि जब इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं तब किसी कॉलेज का अनाउंस करना कोई इमरजेंसी बात नहीं है कि जहां ये बात रुक नहीं सकती। ये 10 दिन बाद में भी किया जा सकता था। उसूली तौर अगर हम देख लेंगे तो एक प्रिंसिपल जहन में रखकर इसको 10 दिन बाद भी, इलेक्शन के बाद भी अनाउंस किया जा सकता था। ये नहीं कि आज ही अनाउंस करने की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, 10 दिन बाद भी अनाउंस किया जा सकता था। जिस बयान को लेकर के पूरा ये बवाल खड़ा हो गया है, मैं चाहूंगा कि अपने नाजरीन को जो नहीं सुन पाए या नहीं देख पाए होंगे, सीएम का वो बयान सुनाना चाहूंगा। सीएम ने किस तरह से इस लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में बात की और कैसे उसमें बडगाम का जिक्र आ गया। वही बडगाम जहां से खुद सीएम उमर अब्दुल्ला एक कैंडिडेट थे पिछले असेंबली इंतखाब में, और फिर वहां पर भी बाई इलेक्शन हो रहा है, और वहां पर यह कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए चुनौती उस सीट पर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। तो विपक्ष ने इसे पकड़ा, विपक्ष ने कहा है कि यह दरअसल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। सुनिए सीएम ने क्या कहा था असेंबली के अंदर, बडगाम का जिक्र कैसे आया। इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं होगा, अगले फाइनेंशियल ईयर के शुरू में हम चाहते हैं कि क्लासेस लगना शुरू हो जाए और एडमिशन शुरू हो। तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो है रेंटेड अकोमोडेशन में हमें काम करना होगा। अब हमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उस पर हम जो है अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मैंने अपने अफसरों से कहा कि पोटेंशियल साइट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। मेरे नज़र में जो मैंने इनके साथ शेयर किया है, और शायद आप भी जानते हैं,
ओमपुरा बड़गाम में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जा रहा था और वहाँ पे एयरफोर्स की हमें इजाज़त मिली नहीं, क्योंकि वहाँ पे वो डिश वगैरह लगाने पड़ते और उनके कम्युनिकेशन में उनको फर्क पड़ता। और वो बिल्डिंग शानदार एक कैंपस बना हुआ है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है आज। मुमकिन है अगर और कोई हमें बेहतर जगह मिली नहीं तो मुमकिन है कि ओमपुरा बड़गाम के उस कैंपस में हम फिलहाल जो है सेंट्रल ये लॉ यूनिवर्सिटी जो है शुरू करें। उसके बाद परमानेंट कैंपस जो है वो हम एस्टैब्लिश करना शुरू। तो देखा अपने आह्वान में इस तरह से जिक्र आया ओमपुरा बड़गाम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो पूरा बना था, वो बिल्डिंग खाली पड़ी है। मैं चाहता हूं, अच्छा ये भी कह रहे हैं सीएम शुरू में कि इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं, अगले फाइनेंशियल ईयर में ये मुमकिन है। तो रणजीत सेठी साहब, मैं फिर आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि अगर कुछ ऐसी बात रही होगी कि इसका असर पड़ सकता है, जिसको लेकर के नेता विपक्ष ने आवाज उठाई है, तो वो नुकसान कितना बड़ा हो सकता है, यानी किस तरह से यह असरअंदाज हो सकता है बड़गाम इलेक्शन पर? विशाल जी, जो बिल लाया गया वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के, मुझे लगता है, एमएलए ने लाया है और कोalition में कांग्रेस इनके साथ है। या तो ये इनकी आपस की कोई ऐसी राय मशवरा हुआ है कि वहां पर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जाए और डाइवर्ट किया जाए बाकी इश्यूज से। जो इनके वहां पर बातें हो रही थी, इनकी सकीना इटू ने बोला कि 80% हमने मैनिफेस्टो के चीजों को कवर कर लिया है, हमने चीजों को दे दिया है, डिलीवर कर दिया है। तो मुझे लगता है या तो उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने ये सारा मुद्दा आज यहाँ क्रिएट किया है। उनको शायद ये पता नहीं था कि विपक्ष इतना सचेत है, विपक्ष इतना सक्षम है कि वो इनकी इस इशू को उठाएगा। और बड़गाम का जो इन्होंने इशू आज क्रिएट किया, बेशक वोटर्स पे इफेक्ट पड़े ना पड़े विशाल जी, मगर कानून सबके लिए बराबर है। एक मुख्यमंत्री के नाते उनके दायरे में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उनको क्या बात बोलनी चाहिए, क्या नहीं बोलनी चाहिए, ये मुझे लगता है उनको लोग देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में 11 को चुनाव है, वोटर देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने पिछले वादे जो लॉलीपॉप वाले हम लोगों को दिए, वो उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज एक नया वादा, नया शगुफा छोड़ रहे हैं कि अगले साल में हम वहाँ क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसको कोई भी नहीं सच मानेगा। मगर कानून के तहत ये एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ने का काम उन्होंने किया है, जिस पर कार्रवाई होना बनता भी है। रफीक साहब, क्या ये पीडीपी के लिए भी थोड़ा मुश्किल वाली बात हो जाएगी? हालांकि जब चुनाव हुआ था पिछला, जिसमें उमर अब्दुल्ला बहसत एनसी कैंडिडेट जीत गए थे, लेकिन पीडीपी का कैंडिडेट वो सेकंड पोजीशन पर आता, उसने अच्छे खासे वोट लाए थे। तो क्या इस बार पीडीपी को क्या लग रहा है, मतलब अब खास तौर से अब क्या लग रहा है जब सीएम बदाबता इस तरह की बात कर रहे हैं, जब ये मामला इतना उछल गया कि बड़गाम को लेकर के जो है आप लॉ यूनिवर्सिटी बड़गाम में होगी वगैरह वगैरह, इसका असर पड़ेगा? क्या, कैसे देख रही है पीडीपी? सीएम साहब महसूस करें जो कुछ हालात उनके और उनकी जमात के खिलाफ जो हालात इस वक्त पैदा हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, तो सीएम साहब उसको महसूस कर रहे हैं। लेकिन उनको मजबूरियां हैं, मजबूरियों के तहत वो शायद अभी वो कह ना पाए। अगर आप मुझे बताइए कि उनके 2 ही एमपी हैं, एक रोहला साहब हैं और दूसरे चौधरी साहब हैं, मियां अल्ताफ साहब। दोनों ने इस सरकार के खिलाफ बोला है, दोनों ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ये कहा है कि वो जरा सोच समझ कर बात किया करें। जब इस हद तक आपका प्राइम मिनिस्टर चला जाए अपने सदर से और अपने वजीर आला से ये कहे कि आप सोच समझ कर बात किया करें, तो आपको खुद समझना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सिचुएशन क्या है। नहीं, वो बात छोड़िए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन, क्या ये वाकई हुआ, इससे रिलेटेड है? क्या वाकई ये वायलेशन है? अगर वायलेशन है तो क्या पीडीपी को इसका नुकसान हो सकता है? मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए, नुकसान होने या ना होने का तो सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अगर आपको 25 साल तक बड़गाम की याद नहीं आए तो आज आपको अचानक ये यूनिवर्सिटी वहां पर इसका ऐलान आपने क्यों करना था? अगर आप 10 दिन के बाद भी करते, जो अभी हमारे फाजिल दोस्त फरमा रहे थे अहमद अयाज साहब, अगर 10 दिन या इलेक्शन के बाद करते तो क्या फर्क पड़ता? अब आपको कौन सी कल यूनिवर्सिटी वहां पर एस्टेब्लिश करी थी? लेकिन ये लोगों को लुभाने का एक तरीका है। लेकिन ये चूंकि ये समझ चुके हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का फेलियर है, आप किसी तरीके से कभी ये कभी यूनिवर्सिटी। बीजेपी ने सिर्फ आवाज बुलंद नहीं की, सिर्फ इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, बल्कि इसी में शिकायत दर्ज कराई। क्या पीडीपी भी शिकायत दर्ज कराएगी? मैंने आपसे कहा कि मैं आज खुद कल देखकर आया हूं। मैं बड़गाम में कई देहात में गया हूं, खुद गया हूं, और मैंने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 1 दर्जन एमएलए सरकारी गाड़ियां लेकर, सरकारी लाव लश्कर लेकर और वो सरकारी खर्चे पर, स्टेट एक्सचेकर पर ये दबाव है। और मैं अपील करना चाहूंगा गवर्नर साहब से, जो मैं पहले बात करने लगा था, आपने मेरी बात काटी थी, मैं एलजी साहब से अपील करना चाहूंगा कि वो देखें किस तरह से स्टेट एक्सचेकर का लूट हो रहा है। मेरा सवाल है, क्या पीडीपी इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराएगी?
अभी हमने फैसला नहीं किया कि हम शिकायत दर्ज करें या ना करें, लेकिन जिस तरह से वायलेशन हो रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, अगर ये कंटिन्यू रहा तो जाहिर सी बात है हम भी इलेक्शन कमीशन में जाएंगे और उनसे कहेंगे कि इनकी जवाबदेही तो होनी चाहिए। अयाज साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक कैलकुलेटेड मूव है या फिर ये बस हो गया? नहीं, हो नहीं गया। लुक्स इट्स कैलकुलेटेड। वाई? बिकॉज मैंने असेंबली में बात हुई, मैंने ये नहीं चीफ मिनिस्टर से या किसी और से, मैंने कैंडिडेट जो वहां का है वो मैंने सुना, वो कहीं बता रहे थे कि भाई ओमपुरा में ऐलान हो गया जी इसका यूनिवर्सिटी का। तो वहीं पर जहन में मुझे वही बात आ गई कि भाई इलेक्शन के दौरान शायद ऐसा ऐलान करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि देन मैं अगेन आपके इंटेंशंस ना भी हो, हालांकि ये तो कैलकुलेटेड ही लग रहा है। अगर हम मान भी लें कि आपके इंटेंशंस ना हो, तो फिर क्या मजबूरी पड़ी कि आज ही इस चीज का ऐलान करना? और तो फिर ये नेचुरली सवालात खड़े हो जाएंगे, फेयर पोल के लिए सवालात खड़े हो जाएंगे और जायज तौर हो जाएंगे। ये नहीं कि हम कहेंगे कि बीजेपी या पीडीपी या दूसरा तीसरा क्यों करेगा, लेकिन जायज तौर बनता है कि आज तक जब कोई जरूरत नहीं पड़ी तो आज ही इलेक्शन के दौरान, और कोई इमरजेंसी भी नहीं थी, 10 दिन बाद भी किया जा सकता था। और चूंकि ये इस बात की जिक्र कैंडिडेट खुद जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां के वो जो महमूद साहब है, उनको मैंने सुनते हुए देखा, कहते हुए देखा कहीं इलेक्शन कैंपेन में लोगों के पास की ओमपुरा बड़गाम में एक यूनिवर्सिटी कायम करने का ऐलान किया गया, लॉ यूनिवर्सिटी का। तो वही जहन में आ जाता है कि व्हाई डिड ही, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एनसी इसे भुना रही है? आप ये कह रहे हैं कि एनसी इसे भुना भी रही है, ये कैलकुलेटेड मूव है? बिल्कुल। हालांकि इससे कितना असर पड़ेगा वो दूसरी बात है, क्योंकि अभी लोगों ने शायद जहन भी बनाया होगा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो परफॉर्मेंस। लेकिन अयाज साहब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आखिर एनसी को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? मतलब एनसी क्यों लग रहा है कि हमें कुछ ना कुछ रास्ता और अख्तियार करना पड़ेगा? उमर अब्दुल्ला साहब वहां से जीत चुके हैं, अभी उनकी सरकार इख्तिदार में है, वो उनका कहना है कि हम डिलीवर भी कर रहे हैं, फिर उनको ऐसे किसी हथकंडे की क्या जरूरत है एनसी को? देखिए, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रार्थना जो प्रायोरिटी रहती है वो यही है कि भाई इलेक्शन हम किसी तरीके से जीत लें। अब उसमें क्या दिखता है वो दूसरी बात, लेकिन उनकी ये प्रायोरिटी रहती है कि किसी न किसी तरह इलेक्शन जीते हैं। अब चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की परफॉर्मेंस जो गवर्नमेंट एक साल से चल रही है सही दिख नहीं रही कि इनकी परफॉर्मेंस जो है, जो डिलीवरी है, जो लोगों के मसाइल है वो सही तौर हल हो चुके हैं और उसको लेकर नाराजगियां हैं। और दूसरा जो रुहुल्ला साहब का जो उन्होंने इख्तियार किया है रोक वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो बीजेपी बिल्कुल इसको लेकर के मुखर है। पीडीपी के राठौर साहब भी कह रहे हैं कि अगर इस तरह से और कुछ हुआ, अभी थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ और अगर ऐसा होगा तो फिर पीडीपी शिकायत दर्ज कराएगी इसी में। राठौर साहब ये कहना चाह रहे हैं ना आप? अभी तक तो शायद ये काबिल कबूल है, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैंने आपसे कहा कि हम देख रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं या आप ही से पूछ रहा हूं। पीडीपी अभी थोड़ा सा और इंतजार करेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एनालाइज कर रही है कि इसका क्या इफेक्ट होगा और क्या इफेक्ट नहीं होगा। और इसके अलावा भी जो मैंने आपसे कहा कि जिस तरह से स्टेट मशीनरी का इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन में, उसको भी रोकने की जरूरत है। शायद जरूरत पड़े इस सिलसिले में भी जाने की। अगर एलजी की तरफ से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस पर रोक नहीं लगी तो जाहिर सी बात है फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचता है इलेक्शन कमीशन के बिना? रंजीत सेठी साहब, इसी में शिकायत दर्ज करा दिया, बस इतने से काम चल जाएगा या बीजेपी इसे कुछ और अगले लेवल पे ले जाना चाहती है? क्योंकि सीएम के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई किसी लीडर, किसी बाकायदा सीएम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है आपने, आपकी पार्टी के नेता ने। जी मिसाल जी, जो कानून के दायरे में इस समय इलेक्शन कमीशन के पास हम लोग शिकायत दर्ज कर सकते थे वो हम लोगों ने किया है। इस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत जो स्टेप्स हम लोग उठा सकते हैं वो स्टेप्स हम लोग उठाएंगे। रही बात वोटर्स को रिझाने की, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातों से लोग रिझेंगे या बड़गाम के लोग इनको सच्चा मानेंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले 1 साल में इनका काम करने का तरीका देख लिया। बड़गाम में जीतने के बावजूद भी वो वहां से भाग खड़े हुए क्योंकि वो बड़गाम को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे।
एक फाइनल कमेंट ले लेता हूं अयाज साहब से, फिर अब एकदम अंत का वक्त हो रहा है। अयाज साहब, एक फाइनल कमेंट, ईसी को आप किस तरह से देखते हैं, कितना एक्टिव है ईसी? मतलब आप कई मामले देश भर के देखते होंगे इलेक्शन के दरमियान में, किस तरह के मामले आते हैं आचार से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के। क्या ईसी वाकई उतने एक्टिव है और यहाँ पर जो शिकायत दर्ज करा गई है, आप क्या देखते हैं, कैसे क्या कुछ हो सकता है? यस, नॉर्मली जब भी कोई इलेक्शन, आज तक जो हमने देखा, जब भी इलेक्शन की कोई कंप्लेंट वायलेशन की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कहीं इलेक्शन के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने कोई कंप्लेंट आई, वी हैव सीन कि उन्होंने एक्शन लिए है, उन्होंने उसमें जांच करी है। एंड आई एम श्योर अगर यहाँ इलेक्शन कमीशन के पास कोई कंप्लेंट गई है इस वायलेशन को लेकर, तो मेरा मानना है कि दे विल डेफिनेटली लुक इनटू इट। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बिकॉज क्योंकि उनका यही काम रहता है, इलेक्शन करवाना और वो फेयर हो। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए। चूंकि